चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 1,65,000 नए केस, 3,463 लोगों की मौत। जैसे मिले वैसे ही लगा ले कोरोना वैक्सीन, भारत में कब आ जाए संक्रमण में उछाल, कह नहीं सकते WHO। एलोपैथी पर विवादित बयान के बाद बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों ने 1 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। डॉक्टर काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। 7 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी, भारत अब दबाव से नहीं अपनी सोच से चलता है। दिल्ली में 7 जून तक के लिए बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। अब दिल्ली में 7 जून की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही पर पाबंदी होगी। जरूरी सेवाओं के अलावा सिर्फ कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री के लोगों को छूट रहेगी। यूपी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से दी बड़ी राहत। इन जिलों में 1 जून 2021 की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सप्ताह के 5 दिन बाजार खुल सकेंगे, जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं जिन बाकी 20 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है, वहां कोई छूट नहीं दी गई है। वैज्ञानिकों का दावा, चीन ने लैब में बनाया कोरोना वायरस, दुनिया को धोखा देने के लिए की थी रेट्रो इंजीनियरिंग। कोरोना वैक्सीन की कमी पर राहत की खबर, जून में 12 करोड़ डोज होगी उपलब्ध, केंद्र सरकार। वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट, पहले वालों से ज्यादा खतरनाक। महामारी की मार निकम्मी सरकार, पीएम मोदी के 7 साल पर कांग्रेस ने पेश की नाकामियों की चार्जशीट। ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से अपने माता पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को 1,500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देगी सरकार। ममता बनर्जी खुद को देश का पीएम मानती है। पीएम मोदी को 30 मिनट तक इंतजार कराने पर भड़के शुभेंदु अधिकारी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आई सबसे अच्छी खबर, 1 जून से लागू होंगे पीएफ के नए नियम, 6 करोड़ को होगा फायदा, जान ले नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान। ये खबर बताएंगे आगे आपको विस्तार से। पिछले 3 दिनों में 2 से 3 रुपए कम हुए सरसों तेल के दाम, किसानों की आमदनी पर होगा इसका असर। कोविड-19, हरियाणा ने 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कुछ प्रतिबंधों में ढील दी, जिनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। सावधान, राजस्थान के 16 जिलों में 2 जून तक तेज आंधी और बरसात का येलो अलर्ट जारी। कल से बदल जाएंगे रोजमर्रा से जुड़े कई बड़े नियम, आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर, जानेंगे इस खबर को भी आगे विस्तार से। मोदी के मार्गदर्शन में देश का आत्मविश्वास जागा, आत्मनिर्भर भारत की राह बनी जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना वैक्सीन की कमी पर राहत की खबर, जून में 12 करोड़ डोज होगी उपलब्ध। जी हां, भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की कमी पर राहत वाली खबर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जून 2021 में राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए लगभग 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी। देश में अब तक 21.20 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। 7 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी, भारत अब दबाव से नहीं अपनी सोच से चलता है। जी हां, देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के 77वें संस्करण में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी, चक्रवात ताउते और यास का भी जिक्र किया।
पीएम ने कहा कि देश की जनता इनसे पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। उन्होंने इन आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है। आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। इन 7 सालों में कुछ भी उपलब्धि रही वो देश की ही रही, देशवासियों की रही। बिहार में कोरोना से परिजनों को खोने वाले बच्चों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार सरकार ने रविवार को बाल सहायता योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन अनाथ बच्चों का कोई अभिभावक या देखभाल करने वाला नहीं, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अनाथ लड़कियों का नामांकन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट पहले वालों से ज्यादा खतरनाक। जी हां, वियतनाम में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जो हवा में तेजी से फैलता है। ये अन्य देशों में पाए गए कोविड वेरिएंट्स का मिलाजुला रूप है। इस बात की जानकारी यहाँ की स्थानीय मीडिया ने दी है। वियतनाम में एक बार फिर वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ मिले वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एक दिन बाद बदल जाएंगे रोजमर्रा से जुड़े कई बड़े नियम, आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर। जी हां, हर महीने की पहली तारीख को सरकार द्वारा कुछ न कुछ बदलाव किए जाते हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इन नियमों में सुकन्या समृद्धि जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम, इनकम टैक्स, ई फाइलिंग से लेकर गैस सिलेंडर के दाम तक शामिल है। आइए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा में लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए 1 जून 2021 से चेक से पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए बैंक ने ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कंफर्मेशन अनिवार्य किया। 1 जून से एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर के रेट में भी बदलाव संभव है। अमूमन हर महीने तेल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट में बदलाव। पीपीएफ, एनएससी, केवीपी और सुकन्या समृद्धि जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में भी बदलाव इसी महीने होना है। सरकार की ओर से हर 3 महीने पर स्मॉल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरें लागू की जाती हैं। 30 जून से बदल जाएंगे आईएफएससी कोड। केनरा बैंक की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से बैंक का आईएफएससी कोड बदल जाएगा। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया आईएफएससी कोड 30 जून तक अपडेट करने की सलाह दी गई। 1 जून से बंद रहेगी इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट। 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। वहीं 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग का नया पोर्टल लॉन्च करेगा। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कुछ छूट के साथ जारी हुई ये गाइडलाइंस। जी हां, हरियाणा में कोरोना को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए यानी 7 जून तक बढ़ा दिया गया। रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की। राज्य में पहली बार 3 मई को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और तब से इसे 4 बार बढ़ाया जा चुका। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा ब्लैक फंगस के लगभग 750 मामले आ चुके, जिसमें 58 ठीक हो चुके, 50 की मौत हो गई और 650 का इलाज चल रहा है। हमें अभी तक इसके दवा की 6000 से अधिक शीशियां मिल चुकी है, जिसमें से 1200 शीशियां उपलब्ध है। अगले 2 दिन में 2000 शीशियां और आने वाली हैं। सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकती हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मॉलों को कुछ खास शर्तों के साथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी मॉल के भीतर कितने लोगों को प्रवेश मिलेगा, यह मॉल के आकार पर निर्भर करेगा। महामारी की मार निकम्मी सरकार, पीएम मोदी के 7 साल पर कांग्रेस ने पेश की नाकामियों की चार्जशीट। जी हां, कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर शीर्ष नेतृत्व को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार मौजूदा केंद्र सरकार है। अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गर्त व्यवस्था में बदलती चली जा रही है।
कोरोना महामारी पर केंद्र के प्रबंधन को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है और ये 7 साल आपराधिक भूल है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसे विरासत में कांग्रेस कार्यकाल की औसतन 8.1% की जीडीपी वृद्धि दर मिली, पर कोरोना महामारी से पहले ही मोदी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के चलते जीडीपी की दर साल 2019-20 में गिरकर 4.2% रह गई। 73 साल में पहली बार देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अगर आपने भी खुलवाया है जनधन खाता तो मिलेंगे 1,03,000 रुपए, जाने कैसे। जी हां, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों को बैंक में जनधन खाता खोलने की सुविधा दी गई है। ये सरकार की तरफ से शुरू किए गए सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय प्रोग्राम में से एक है। इस योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति अपना बैंक खाता खुलवा सकता है, जिसमें कई तरह अलग अलग वित्तीय लाभ मिलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट में अकाउंट होल्डर को कुल 1,30,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसमें अकाउंट होल्डर को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और इसके साथ ही 30,000 रुपए का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसे में अगर खाता धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो 30,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर इस हादसे में अकाउंट होल्डर की मौत भी हो जाती है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए का फायदा मिलता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आई सबसे अच्छी खबर, 1 जून से लागू होंगे पीएफ के नए नियम। 6 करोड़ को होगा फायदा, जान ले नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान। जी हां, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड खाता धारकों के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब एम्प्लॉयर को हर कर्मचारी के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो खाते में आने वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी रुक सकता है। ऐसे में आप भी तुरंत अपने खातों को आधार से लिंक कर लें। पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य होने के साथ ही यूएएन को लेकर भी फैसला किया है। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का यूएएन भी आधार वेरीफाइड होना आवश्यक है। ऐसे में आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और यूएएन को भी आधार वेरीफाइड कर लें, ताकि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो।